Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. So friends, today we are going to learn 15 vocabularies. Okay, so let's without any further delay, let's start the video. So हम लोग का पहला जो vocabulary है, word meaning है, तो वो है peak. Peak क्या है? Peak का मतलब ये क्या है? ये noun हो सकता है या verb हो सकता है. Peak. तो इसका जो right pronunciation होता है उसका इसको पीक बोलते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग है किसी चीज का सबसे ऊंचा स्तर या चरम सीमा। और इसका 5 सिनोनिम क्या है? समिट, अपेक्स, अपेक्स मतलब शीर्ष होता है, सबसे ऊंचा बिंदु। क्लाइमैक्स, चरम अवस्था, यानी इसका सिनोनिम है ये पीक का। क्लाइमैक्स यूज कर सकते हैं, या पिनाकल मतलब ऊंचाई, पिनाकल। और क्या क्या है? क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब उच्चतम बिंदु, यानी इसको हम बोल सकते हैं टॉप, ठीक है। टॉप बोल सकते हैं, पीक को टॉप बोल सकते हैं। और इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे भाई तूने क्रिकेट में अपनी लीग पर पीक पर खेला था। यानी जब क्रिकेट खेलते होते हैं, आपका दोस्त अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, तो आप बोलते हैं भाई तूने क्रिकेट में अपनी पीक पर खेला था। तो ब्रदर यू प्लेड एट योर पीक इन क्रिकेट। ब्रदर यू प्लेड यानी आप खेले थे एट योर पीक, यानी एट योर पीक आपकी शिखर पर, ऊंचाई पर, इन द क्रिकेट यानी क्रिकेट में। यहाँ से जैसे यहाँ पे गर्मी अपनी पीक पर थी, इसलिए बाहर जाना मुश्किल था। तो द हीट वाज एट इट्स पीक सो इट वाज डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड। यानी मतलब पीक का मतलब क्या हुआ? टॉप आप कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पीक का मतलब समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग का है मेसिनस। मेसिनस का मतलब क्या होता है? मेसिनस का मतलब होता है गड़बड़ या अवस्था। ये एक साइकोलॉजी का वर्ड है मेसिनस, यानी इसका मतलब जो होता है ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, उधर मतलब मोबाइल बज रहा है, कोई बच्चे मतलब चिल्ला रहा है, तो ये जो मेसिनस देता है आपको, मतलब कंफ्यूजन दे रहा है, पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हम मेसिनस बोल सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम है गड़बड़ी, डिसऑर्डर, और क्या है, कल्टर, केओस, ये सब इसका सिनोनिम है। और इसका सेंटेंस जो है, तेरा कमरा इतना मेसीनेस क्यों है, साफ कर इसे। वाई इज योर रूम सो मेसी, क्लीन इट। तो नेक्स्ट जो है हम लोग का एक्नोलेज। एक्नोलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट। आप जैसे किसी बात को मान लेना या स्वीकार करना, यानी एक्नोलेज मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। आप जैसे आई एक्सेप्ट यू, मुझे मैं स्वीकार करता हूँ, तो आप आई एक्नोलेज यू ऐसे कर सकते हैं। जैसे इसका मतलब मीनिंग लेते हैं, गलती कर दी तो एक्नोलेज भी कर ली, इतना एटीट्यूड क्यों। आप बोलते हैं ना अपने भाई को कि इतना एटीट्यूड क्यों, अगर गलती किया है तो एक्सेप्ट कर। तो इफ यू मेड ए मिस्टेक एटलीस्ट एक्नोलेज इट, वाई सो मच एटीट्यूड। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेंटेंस जो है, भैया प्लीज भैया मेरे फ्रेंड का इनविटेशन कार्ड ले लो। जैसे आप कहीं मार्केट या कहीं गए हो, और आपके दोस्त आपके घर में आए हैं शादी या बर्थडे का इनविटेशन कार्ड देने के लिए, और आप अपने ब्रदर को कॉल करके वो कहते हैं कि प्लीज ब्रदर एक्नोलेज, यानी एक्सेप्ट माय फ्रेंड इनविटेशन कार्ड, यानी एक्नोलेज मतलब स्वीकार कर लीजिए। प्लीज ब्रदर एक्नोलेज, एक्नोलेज माय फ्रेंड इनविटेशन कार्ड। जो नेक्स्ट जो है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास या खुद पर विश्वास, यानी कॉन्फिडेंस। सेल्फ स्टीम का मतलब था कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब आप जानते ही हैं कि आत्मविश्वास। डिग्निटी मतलब गरिमा, वही डिग्निटी का भी इसका प्रोनाउंसिएशन है प्राइड। और सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, इसका सिनोनिम है। और सेल्फ स्टीम क्या है? एक नाउन है, ठीक है। तो इसका जो ये होता है, सेल्फ स्टीम मजबूत हो तो कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता। इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम इट डजेंट मैटर व्हाट पीपल से। इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम इट डजेंट मैटर व्हाट पीपल से। और इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है सेल्फ स्टीम रिलेटेड। जब मैं स्टेज पर था मेरी कॉन्फिडेंस लेवल
टॉप पर था, यानी टॉप पर था। तो व्हेन आई वाज ऑन द स्टेज माय सेल्फ स्टीम वाज ऑन द पीक, यानी टॉप, टॉप की जगह हम लोग पीक यूज किए, और सेल्फ स्टीम यानी कॉन्फिडेंस की जगह हम लोग सेल्फ स्टीम का यूज किए। सो व्हेन आई वाज ऑन द स्टेज माय सेल्फ स्टीम वाज ऑन द पीक, मेरी कॉन्फिडेंस लेवल उच्चतम स्तर पे था। एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जो है हम लोग का एक्सपेक्ट। तो एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना, यानी होप। जैसे मैं आई होप यू आर डूइंग वेल, यानी मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आप होप की जगह आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एक्सपेक्ट यू आर डूइंग वेल। सो इसका जो वर्ड मीनिंग है, इसका सेंटेंस जो है, हम्म, जैसे हर बार गिफ्ट एक्सपेक्ट मत किया कर, कभी खुद भी दे दिया कर। आप अपने आप अपने मतलब ये करते हैं ना, आपका दोस्त जो होता है, ये हर समय आपके पास आपके आपको कहते हैं कि गिफ्ट दिया कर, गिफ्ट दिया कर। तो आप उसको बोलते हैं कि डोंट एक्सपेक्ट गिफ्ट्स एवरी टाइम समवन गिव ऑन योर सेल्फ, यानी कभी भाई हर समय तुम गिफ्ट मुझसे मांगता है, कभी खुद दे दिया कर। तो इसको बोलते हैं डोंट एक्सपेक्ट गिफ्ट, यानी आशा मत करो, होप मत करो, एक्सपेक्ट मत करो। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसे आई एक्सपेक्ट यू गॉट इट, यू गॉट इट मतलब मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट, सॉरी, एक्सपेक्ट मतलब होप, आशा। और नेक्स्ट जो है सिक्स वोकेबलरी, हील। हील का मतलब क्या होता है, ठीक होना या करना। हील मतलब होता है ठीक होना या करना। रिकवर, जैसे रिकवर को भी हम लोग हील बोल सकते हैं, रिकवर मेंट। इसका सेंटेंस जो है, टाइम सब कुछ हील कर देता है या ठीक कर देता है, टेंशन मत लो। टाइम हील्स एवरीथिंग, डोंट स्ट्रेस। टाइम हील्स एवरीथिंग, डोंट स्ट्रेस। अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आप ठीक हो जाएगा। इफ़ यू कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज यू विल हील। इसको ऐसे बोल सकते हैं, आप ठीक हो जाओ, यू विल हील, आप ठीक हो जाओगे या रिकवर हो जाओगे। टाइम हील्स एवरीथिंग, यानी टाइम ठीक कर देता है सब कुछ, टेंशन मत ले। नेक्स्ट जो अब्सर्ड, अब्सर्ड का मतलब क्या है, ये अब्सर्ड ये क्या है, एडजेक्टिव है। और इसका एब्सर्ड, एब्सर्ड इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है बेकार, बेवकूफ़ी भरा, बेतुका। इसको बेतुका बोलते हैं, बेतुका बात मत बोलो। रिडिकुलस इसका प्रोनाउंसिएशन है इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, बकवास। इसको ऐसे बोल सकते हैं फुलिश। तेरी यह बात तो एकदम अब्सर्ड लग रही है, दिस स्टेटमेंट ऑफ योर साउंड्स कम्प्लीटली अब्सर्ड। तो अब्सर्ड का मतलब समझ चुके होंगे आप लोग। इसका क्या है, तेरी यह बात तो एकदम अब्सर्ड लग रही है, दिस दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स, दिस स्टेटमेंट्स ऑफ योर्स साउंड्स कम्प्लीटली अब्सर्ड लग रहा है। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब होता है, नेक्स्ट जो है हम लोग का अकम्प्लिश, ये एक वर्ब है। अकम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट, यानी अकम्प्लिश यानी सफलता पूरा करना। यानी उस टाइम हम लोग पढ़े थे एक्नोलेज, एक्नोलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट, और अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, यानी कंप्लीट, फुलफिल्ड, एग्जीक्यूट। तो इसका जो मीनिंग है, जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ऐसे बोल सकते हैं, या आई हैव अकम्प्लिश माई वर्क। यानी वर्क, जब काम मुश्किल और इम्पोर्टेंट हो तब हम लोग अकम्प्लिश यूज करते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर मेहनत करेगा तो हर चीज़ अकम्प्लिश कर सकता है, यानी अगर आप मेहनत करोगे तो हर चीज़ आप पा सकते हो, ये कर सकते हो। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन अकम्प्लिश एवरीथिंग, यानी एनीथिंग। नेक्स्ट जो है अनकुथ। अनकुथ का मतलब क्या होता है, ये जो अनकुथ है एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग है अजीब या अनकुथ। अनकुथ क्या है, अनकुथ एक एडजेक्टिव है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है राइट, अनकुथ। और इसका मीनिंग जो होता है असभ्य, अजीब या बदतमीज व्यवहार, अनकुथ यानी गंवार। इसको हम लोग देसी भाषा में गंवार बोल सकते हैं। उसको आप बोलते हैं क्या गंवार हो, आर यू अंकुत। आपका फ्रेंड है कोई ऐसा मतलब हरकत कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको बोल सकते हैं आर यू अंकुत, क्या तुम गंवार हो। तो उसका जो सिनोनिम्स है, अभी रूड है, और क्या होता है
क्रूड है, क्रूड मतलब गंवार, वल्गर, अशिष्ट। तो इसका मतलब यार इतना जोर से खाने की आवाज मत निकाल, बहुत अनकुत लगता है। जैसे कोई आपका फ्रेंड आपके साथ खा रहा है हॉस्टल में, तो आप बहुत आवाज कर रहा है वो खाने, तो आप उसको बोल सकते हैं डूड डोंट मेक सच लॉud ईटिंग नॉइज, इट साउंड्स वेरी अनकुथ, इट साउंड वेरी अनकुथ यानी बहुत गंवार लगता है, इट साउंड्स बहुत वेरी अनकुथ यानी बहुत गंवार लगता है। ऐसा बात मत करो, बहुत गंवार टाइप लगता है। डोंट टॉक लाइक दिस, इट साउंड्स वेरी अनकुथ। नेक्स्ट जो है क्या है, परजम परजम्पचुअस है, परजम्पचुअस इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है परजम्पचुअस। और इसका मीनिंग जो होता है गुस्ताख यानी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी या घमंड दिखाना, गुस्ताख करना यानी घमंड दिखाना। और इसका जो ये है परजम्पचुअस का एरोगेंट, जिसको हम लोग को घमंडी बोलता है, ईगो, एटीट्यूड, इसको सिनोनिम ये हो सकता है। तो इसका जो सेंटेंस है, इतना परजम्पचुअस मत बन, हर चीज तुझे ही सही नहीं लगनी चाहिए। डोंट बी सो परजम्पचुअस, नॉट एवरीथिंग हैज टू बी योर्स। यानी परजम्पचुअस मतलब ईगो, एरोगेंट। नेक्स्ट जो है टू फोल्ड। टू फोल्ड का मतलब होता है टू फोल्ड, टू फोल्ड क्या है, दो गुना, दो तरीकों से, यानी डबल, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल, उसको टू फोल्ड कह सकते हैं, डुप्लीकेट, टू फोल्ड। अगर तुझे मेहनत करनी है तो उसका बेनिफिट भी टू फोल्ड मिलेगा, यानी दो 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 गुना मिलेगा। इफ यू वर्क हार्ड द बेनिफिट विल बी टू फोल्ड, इफ यू वर्क हार्ड द बेनिफिट विल बी टू फोल्ड, यानी दो गुना बेनिफिट मिलेगा, डबल या टू फोल्ड। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा या परेशानी। डिस्कम्फर्ट, एनोएंस यानी झंझट, डिस्टरबेंस यानी इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा, ट्रबल यानी परेशानी। सॉरी भाई तुझे रात को कॉल करके इनकन्वीनियंस कर दिया, मतलब परेशान कर दिया। सॉरी ब्रो, आई कॉज यू इनकन्वीनियंस बाय कॉलिंग इट नाइट। जैसे और भी एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, मैंने आपको परेशान किया इसके लिए सॉरी। डूड आई इनकन्वीनियंस्ड यू, सॉरी फॉर दैट। यानी ये भी टू लग गया यहाँ पे, इनकन्वीनियंस्ड। इनकन्वीनियंस एक वर्ब है और नाउन भी हो सकता है ये। इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू कर दिया यानी लागू करना, किसी योजना या निर्णय को अमल में लाना, अमल में लाना। एग्जीक्यूट, इन्फोर्स्ड, एग्जीक्यूट और इन्फोर्स इसका सिनोनिम है। आप जैसे मोदी ने एक नियम लागू किया, तो मोदी इन्फोर्स्ड ये लॉ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एग्जीक्यूट किया या इम्प्लीमेंटेड किया, इसको बोल सकते हैं अप्लाइड, यानी अप्लाइड। जैसे मैंने अप्लाइड इसका सिनोनिम है। सरकार ने नया नियम इम्प्लीमेंट कर दिया, द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड ए न्यू रूल, यानी लागू कर दिया। फिर क्या है, कंसिक्वेंशियल यानी कन्वीनियंटली, सॉरी कन्वीनियंटली है, ये क्या है, एडवर्ब है। आसानी से या बिना परेशानी से, यानी आसानी से, इजली, यानी आप जैसे किसी के तरह मैं आसानी से तुम्हें मार सकता हूँ, आई कैन कन्वीनियंटली किल यू, इजली आई कैन इजली किल यू, या आई कैन कन्वीनियंटली किल यू, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे आप दोस्त को बोलते हैं ना कि मैं आपको मारूंगा कैसे, तो भाई ऑनलाइन पेमेंट कर, कन्वीनियंटली हो जाएगा। जैसे ब्रो जस्ट पे ऑनलाइन, इट विल बी डन कन्वीनियंटली, यानी आसानी से हो जाएगा, इजिली हो जाएगा, कन्वीनियंटली हो जाएगा। ब्रो जस्ट पे ऑनलाइन, इट विल बी डन कन्वीनियंटली। जो लास्ट जो है हम लोग का मेजरेबल, मेजरेबल मतलब जिसे मापा जा सकता है। मेजरेबल, मेजरेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है जिसे मापा जा सके, मापा जा सके। इसका सिनोनिम्स जो है क्वांटिफाइबल जिसे गिना जा सके, एसेसिबल जिसे मूल्यांकन किया जा सके, नोटिसेबल जिस जो स्पष्ट दिखे। तो मतलब मेजरेबल का मतलब होता है जिसे मापा जा सके। अगर इसको हम सेंटेंस में देखेंगे तो तेरी मेहनत का रिजल्ट मेजरेबल होनी चाहिए, योर हार्ड वर्क शुड हैव ए मेजरेबल रिजल्ट। तो जैसे गोल बनाते हैं तो इट शुड बी मेजरेबल गोल, है ना, गोल बनाने का नियम है। तो आप उम्मीद करता हूँ आप ये 15 वोकेबलरीज समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर इसी तरह आप वोकेबलरीज और इंग्लिश ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल देसी इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।